ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर पहला अध्याय 31वां श्लोक हम पढ़ेंगे। त्या बेडरूम मध्ये हरे कृष्णा। ठीक है, अब आप सब ध्यान दीजिए। न च श्रेयो अनुपश्यामि। ट्राई कीजिए, आप सब ट्राई कीजिए, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को आप। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे हत्वा हत्वा स्वजनम स्वजनम आहवे आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न न कांक्षे कांक्षे विजयम कृष्ण विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। न न च च राज्यं राज्यं सुखानि च। सुखानि च। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका हम अभी सीधा मतलब पढ़ेंगे। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो ये अभी 31वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि यहाँ मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा, असमर्थ हो चुका हूँ हर चीज में, मैं अपने आप को भी भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही यहाँ पे दिख रहे हैं। वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई अच्छी चीज नहीं दिख रही कि मैं ये लड़ाई क्यों लड़ूं। अच्छा, श्रेयो कंफर्म करता हूँ, यही है ना श्लोक का। हाँ, अब तात्पर्य हम देखेंगे। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। क्या बोला गया? अपने प्रभु जी, मन की दुर्बलता, मतलब सॉरी वीकनेस प्रभु ऑफ जी, हार्ट। शायद आप 30वां श्लोक बता रहे हो। तीसरा, 30वां, 30th। सॉरी, नहीं, ये न च श्रेय अनुपश्यामि, न च ओ सॉरी सॉरी, हाँ वही मुझे लगा, थोड़ा ये फर्क दिख रहा था। यस यस, सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। हाँ, यस। तो अभी इसका अर्थ हम पढ़ेंगे। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। क्योंकि हाँ, तो अभी बात हम कर रहे हैं सेकंड रीजन विच इज एंजॉयमेंट, कि मैं अपने सगे संबंधियों के बिना एंजॉय कैसे कर पाऊंगा। तो अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे इसका। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। एक एक शब्द यहाँ पे बहुत पावरफुल है। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने क्षत्रियों को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वो लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। तो तात्पर्य में हम देखेंगे, सबसे पहला भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि यह जाने बिना कि मनुष्य का जो वास्तविक स्वार्थ है, जो उसका वास्तविक अच्छाई है, वो कृष्ण या विष्णु में ही है। लेकिन बद्ध जीव को यह लगता है कि केवल शरीर की संतुष्टि होने पर ही मेरा कल्याण हो सकता है। या तो मैं अपने शरीर और अपने मन की देख रेख में लगे रहूं, या फिर जो चीज मेरे शरीर से कनेक्टेड है उस चीज की संतुष्टि में ही मेरी संतुष्टि है। इसको शास्त्र में कहा गया है अहम ममेति, आई एंड माइन। जो मैं और मेरा, मैं ये शरीर, या फिर मैं जो मेरा मन सोचता है, और जो मेरे से कनेक्टेड हैं, जो मेरे स्वजन हैं, उन्हीं की खुशी में मेरी वास्तविक खुशी रहेगी। क्या बोलते हैं इसको? अहम ममेति।
तो हम देखते हैं अर्जुन यहाँ पे कारण दे रहा है कि अगर मैंने इन सबको मार दिया तो उसके बाद अगर मैं ये किंगडम, ये पूरा राज्य जीत भी गया तो मैं दिखाऊंगा किसको? मैं अपना जो सुख है, जो मैं अपनी जो विक्ट्री है, जो मेरी जीत हुई है, उसका जश्न मैं किसके साथ मनाऊंगा? तो हम देखते हैं कि अगर हम भी अपने जीवन में अगर सक्सेसफुल होते हैं, कुछ एग्जाम क्लियर करते हैं, पहली बार या नौकरी लगती है या कहीं भी गोल्ड मेडल लेके आते हैं, तो अगर हमारे साथ में कोई वो जश्न मनाने वाला ना हो या हम किसी को बोल ना सके, देखो मैंने ये अचीव किया, मैंने ये किया है, तो हम उससे कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जैसे जैसे बहुत सारे सिद्धि होती हैं, अष्ट सिद्धि होती हैं। तो अष्ट सिद्धि में एक सिद्धि ऐसी, जैसे लघिमा, महिमा, कि जो इंसान है वो बहुत छोटा हो जाता है या फिर इंसान बहुत बड़ा बन जाता है। तो एक सिद्धि में जो होता है, वो योगी जो होता है वो इतना निपुण हो जाता है कि वो पानी पे चल सकता है। वो पानी पे चल सकता है, लेकिन मान लीजिए पानी में चल के उसे कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसके सामने 100,000 लोग तालियां बजा रहे हैं, उसकी वाह-वाही कर रहे हैं, तभी वो संतुष्ट हो पाएगा। या फिर कभी हम मैजिक शो देखने जाते हैं, वो जादू का जादू करता है, लेकिन अगर सामने ऑडियंस ना खड़ी हो, तो उसे उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। क्रिकेट मैच चल रहा है लेकिन ऑडियंस में कोई बैठा ही नहीं है, तो ना बैट्समैन को, ना बॉलर को, ना किसी को मज़ा आएगा। तो देखते हैं कि संसार में अगर हम कुछ पाते हैं, तो उसकी संतुष्टि के लिए उसको हमें एक्चुअली एन्जॉय करने के लिए हमें अपने सगे-संबंधी चाहिए। तो यही कारण अर्जुन भी दे रहे हैं, कि कोई है ही नहीं, तो मैं एन्जॉय कैसे करूँगा? तो इसको बोलते हैं बॉडीली अटैचमेंट। अपने शरीर से इतना आसक्त हो जाना कि स्पिरिचुअलिटी तो भूल जाइए, इंसान अपने जीवन में मटेरियल लाइफ में भी अच्छा नहीं कर पाता। जैसे मैं आपको एक कहानी बताऊँगा और फिर उस कहानी के माध्यम से हम नीचे भी आएँगे। पहले आपको स्पिरिचुअल लेवल की कहानी बताता हूँ। ये कहानी शास्त्र में आती है, इसको बोलते हैं कैलाश की कहानी है। तो एक बार की बात है कि कैलाश थे, उनके बच्चे थे, घर परिवार था, गृहस्थ थे, अपने घर में रह रहे थे। तो एक बार नारद मुनि वहाँ पे आए और नारद मुनि के आते बोले, "हे कैलाश! तुम्हारे लिए मैं एक बहुत बड़ी अवसर लेके आया हूँ। मैं जा रहा हूँ भगवान के धाम वैकुंठ, जहाँ पे कोई दुःख नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। वहाँ पे केवल सुख ही सुख है और एक बार जो वहाँ पे जाता है, यत गत्वा न निवर्तन्ते, जो वहाँ चला गया वहाँ से वापस नहीं आएगा। तो तुम चलो, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम चलो मेरे साथ।" तो कैलाश अपने गृहस्थ जीवन में इतना बिज़ी था, उसने बोला, "नहीं, नहीं नारद मुनि, ये मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनकी देख-रेख कौन करेगा? मेरी बीवी है, इनको मेरे को पढ़ाना है, लिखाना है।" तो उन्होंने मना कर दिया। कुछ साल बाद नारद मुनि फिर से आते हैं, तो उस समय कैलाश एक बूढ़े, मतलब बूढ़ा इंसान हो चुका होता है। नारद मुनि बोलते हैं, "कैलाश अब तो एटलीस्ट चलो, क्योंकि अब तो तुम बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, वो कमा रहे हैं।" बोला, "नहीं, नहीं नारद मुनि, मैं अभी भी नहीं आ सकता हूँ, इन लोगों को मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है। मेरे निरीक्षण के बिना ये कुछ नहीं कर पाएँगे।" तो उसने फिर मना कर दिया। तो नारद मुनि अपना नारायण, नारायण वीणा बजाते हुए वहाँ से चल दिए। अब कुछ सालों बाद नारद मुनि फिर वहाँ पे आए, तो कैलाश को ढूँढ रहे, "अरे कैलाश तुम कहाँ हो गए? दिख नहीं रहा कैलाश।" तो तभी वहाँ से कुत्ता भौंकता है, "भाऊ, भाऊ" कुत्ता भौंकता है। नारद मुनि देखते हैं, तो कुत्ता बोलता है, "हे नारद मुनि, मैं हूँ कैलाश।" नारद मुनि बोलते हैं, "हे कैलाश, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम एक तो मनुष्य जीवन में थे और मनुष्य जीवन से तुम एक कुत्ते की योनि में चले गए।" तो एक्चुअली हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे जो इंसान का अगला जन्म उसे किस पर्टिकुलर, क्या वो स्ट्रैटेजी है नेचर की और कैसे इंसान को अगला जीवन मिलता है, वो हम और पढ़ेंगे जब हम रीइंकार्नेशन के बारे में सेकंड चैप्टर में आएँगे। तो कुछ कारणवश कैलाश को कुत्ते का शरीर मिल गया, क्योंकि आसक्त था और कुत्ता भी अपने परिवार के आस-पास ही वो बना। तो बोला, "अरे कैलाश, अब तुम कुत्ते बन चुके हो, अभी भी मौका है, मैं तुम्हें वैकुंठ लेके जाऊँगा। इस कुत्ते के शरीर से तुम्हें मुक्त कर दूँगा।" कैलाश बोलता है, "नहीं, नहीं नारद मुनि जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो मेरे बच्चे हैं, ये अपना क्या बोलते हैं, अपना जो इनका धन है, दौलत है, ये ऐसे ही रख देते हैं घर के अंदर, ताला नहीं लगाते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं। तो इस पूरे घर की रखवाली के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो कुत्ता जो है, मैं पूरी रखवाली करता हूँ ताकि कोई यहाँ पे चोर डकैत ना आए।" नारद मुनि बोलते हैं, "बहुत अच्छी बात है।" नारद मुनि वहाँ से फिर चले जाते हैं। अब नारद मुनि कुछ समय बाद फिर से आते हैं। देखते हैं अब कहाँ है कैलाश? तो अब कुत्ता भी नहीं मिल रहा है। बच्चे भी बड़े हो गए हैं। फिर कैलाश को ढूँढ रहे हैं, कैलाश फिर नहीं मिल रहा। अब देखते हैं वहाँ पे एक साँप स्स करके उस नारद मुनि को दिखता है। तो अपनी आवाज़ में बोलते, "नारद मुनि, मैं कैलाश हूँ।" नारद मुनि बोलते हैं, "अरे तुम तो इतनी बड़ी योनि से नीचे, नीचे, नीचे जाते जा रहे हो, तुम तो साँप बन गए हो।"
तो बोला हाँ नारद मुनि, अब मैं सांप के रूप में आ चुका हूँ। तो बोले कैलाश अब तो तुम वापस चलो, अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, अब तो सब सेट हो गया तुम्हारा। तो सांप के रूप में कैलाश बोलते नहीं नहीं नारद मुनि, अभी भी सब सेट नहीं हुआ है। ये जो हमारे घर की खेती है, यहाँ पे रात को बहुत सारे रोडेंट्स जो होते हैं ना, चूहे आते हैं या कोई आता है यहाँ पे, तो मैं सांप के रूप में उन्हें भगाता हूँ। नारद मुनि अपना सर पकड़ के बोलते हैं कि हे भगवान, एक इंसान को अभी तक समझ नहीं आया है कि कैसे वैकुंठ धाम इतना आसानी से इसको मिल रहा है। तो वो तुरंत सब बच्चों को आवाज देता है, सितारी पे जाके बच्चे बाहर आते हैं, तो सांप दिखता है, तो सब बच्चे उसके लाठी लेके सांप को मार देते हैं। सांप चिल्ला रहे, कह रहे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा पिता रह चुका हूँ। लेकिन उस समय कोई ना कर सुन के उसको मार देते हैं। और फिर उसको एहसास, जब वो उसकी आत्मा सांप के शरीर से बाहर आती है, तो उसको एहसास होता है कि हे भगवान, जिनके लिए मैंने इतना किया, वही जो मेरे हाथ में सब पहचान नहीं पा रहे हैं और मुझे मारने पे तुले हैं। फिर वो नारद मुनि की बात मानता है और नारद मुनि उनका उद्धार करते हैं। तो जैसे-जैसे हमने इस कहानी से यही देखा कि बॉडीली अटैचमेंट जो है, जो शरीर के साथ एक इंसान की जो अटैचमेंट हो जाती है, उसे स्पिरिचुअल क्या मटेरियल भौतिक चीज़ें भी इंसान जो है वो नहीं कर पाता। हुँ? तो यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं, जैसे आगे जाके अर्जुन ये भी कहेंगे कि सामने वाली जो पार्टी है, जो कौरवस के जो मेरे भाई हैं, उन्हें तो ये नहीं दिख रहा है कि कितना ज़्यादा कुकर्म है ये, अपने ही भाई-बंधु और सबको मार देना। लेकिन कृष्णा मुझे तो दिख रहा है, मैं तो ये देख पा रहा हूँ, तो मैं ये गलत काम में क्यों ऐसा सहभागी बनूँ? और रिज़ल्ट क्या है इस पूरे वॉर का? किंगडम, हैप्पीनेस, विक्ट्री, पर ये सब होने के बावजूद भी मैं इसको एन्जॉय ही नहीं कर पाऊँगा। हुँ? तो इससे दिखता है कि अर्जुन, हालाँकि यहाँ बताया गया कि अर्जुन का ये सब अटैचमेंट गलत है, लेकिन ये भी बोलते हैं श्रील प्रभुपाद आगे कि भगवान जो अर्जुन है वो भगवान के भक्त हैं। और भगवान के भक्त होने के नाते जो उनका हृदय है, वो बहुत कोमल हो चुका है और वो अपने पूरे राज्य से डिटैच हो चुके हैं। डिटैच का मतलब समझते हैं? डिटैचमेंट उनको हो चुका है अपने, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना उन्हें धन-दौलत चाहिए, ना उन्हें राज्य चाहिए और वो भी अपने ही सगे-संबंधियों को मार के तो उन्हें बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो डिटैचमेंट कम्स फ्रॉम माइंड कंट्रोल, डिटैचमेंट कम्स फ्रॉम सेल्फ कंट्रोल। जब एक मनुष्य अपने इंद्रियों पे, अपने मन पे विजय प्राप्त कर पाएगा, तब ही वो ऐसा बड़ा निर्णय ले सकता है कि क्षत्रिय, प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे कि क्षत्रिय होने के बावजूद भी वो रेडी है कि वो जाके जंगल में जाके भीख माँग के अपना जीवन निर्वाह करे, बल्कि क्षत्रिय के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे आप हम सबको देख लीजिए, कोविड के टाइम पे जब हम सब लोग घर के अंदर चारदीवारी के अंदर बैठे तो कितना मुश्किल हो गया था। हमें लगता था हम कब बाहर निकले, कब बाहर निकले। हम बैठ नहीं सकते एक जगह, या अगर हमें कुछ पढ़ने को ना मिले, हमारा माइंड एंगेज ना हो, तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन ये सब अर्जुन अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनमें सेल्फ कंट्रोल था। तो हम शास्त्र में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं, जहाँ पे पता लगता है कि एक जो भक्त है, उसके अंदर बहुत सेल्फ कंट्रोल होता है। तो अब मेरा सवाल आप सबसे है कि आप मुझे शास्त्र से कुछ एग्ज़ाम्पल दीजिए, जहाँ पे आपको कुछ याद आ रहा है सेल्फ कंट्रोल के बारे में कि किसी ने सेल्फ कंट्रोल डिस्प्ले किया हो और अंत में उसकी जीत हुई हो। यस, अप टू यू। देखते हैं किस-किस कौन-कौन आप क्या-क्या एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। सो डिटैचमेंट कम्स फ्रॉम सेल्फ कंट्रोल, है ना? अब हमारा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि डिटैचमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सब चीज़ छोड़ दो, बट डिटैचमेंट का मतलब है कि कनेक्टिंग एवरीथिंग टू कृष्णा। इसलिए हमें डिटैचमेंट एक्सटर्नली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, कि चलो अब मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनूँगा, या अब मैं ज़मीन पे सोना शुरू कर दूँगा, या अब मैं दिन में एक ही बार खाना खाऊँगा, या फिर अब मैं बाहर घूमना बंद कर दूँगा, नहीं। नेति, नेति, नेति एक अलग फिलॉसफी है, बट वो फिलॉसफी सही नहीं है। नेति, नेति, नेति करके इंसान फ्रस्ट्रेशन में जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें हर चीज़ को भगवान से कनेक्ट करना है, कृष्ण से। जब हमारे सारे कार्य हम कृष्ण से कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा अटैचमेंट भगवान के प्रति हो जाएगा और उसको कहते हैं रियल डिटैचमेंट। हुँ? यस, तो अभी हाथ खड़ा हुआ है। सो लेट अस सी किसने हाथ खड़ा किया है? हाँ, यस गंगोत्री, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आप एग्ज़ाम्पल दीजिए। प्रभु जी, एक मिनट। यस, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद महाराज।
हाँ, और थोड़ा आप एक्सप्लेन करो, बहुत से एग्जाम्पल दिए है, वेरी नाइस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? प्रभु जी 7। ओ वेरी नाइस, प्रहलाद महाराज, वेरी गुड। क्या है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? प्रभु जी प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने बहुत बार मारने का कोशिश किया था, पर हम्म प्रहलाद महाराज ने हर बार अपने आप को कंट्रोल किया और उनके ऊपर कोई उन्हें अपशब्द नहीं बोला, या फिर उनके मन में ऐसा नहीं सोचे कि वो उनके पिता होने के बावजूद भी उन्हें ऐसे परेशान कर रहे हैं, पर उन्होंने सिर्फ भगवान पर विश्वास किया और अपने पिता को इज्जत भी दिया। तो उन्होंने कौन सा अनर्थ कंट्रोल किया? हमारे पास, हमारे दिल में कितने अनर्थ हैं? क्या हमने कितने गिने हैं अभी तक? 6 हैं। हम्म, तो कौन सा अनर्थ कंट्रोल किया उन्होंने अपना? इस एग्जाम्पल जो आपने दिया है, एंगर। अहंकार। एंगर, अहंकार, एंगर भी। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हरी बोल। यस, और कोई कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? या तो आप शास्त्र से एग्जाम्पल दे दीजिए अगर आपको। ओके, और भी हाथ अप हैं। गंगोत्री आपका हाथ खड़ा, हाँ, यस। एनीबॉडी एल्स, और कोई एग्जाम्पल? भूमिका, यस, बताइए। भैया गोपियां जो वृंदावन में थी वो सब ठाकुर जी से बहुत ज्यादा अटैच थी, तो वो अपनी डेली ड्यूटीज करती थी, सभी घर पे काम करती थी, फैमिली की केयर करती थी, पर उनको बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं थी। वो सब कुछ जो परफॉर्म करती थी अपनी ड्यूटीज, वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की खुशी के लिए करती थी, और उन्हीं को एंड सब कुछ समर्पित कर देते थे। हाँ, भूमिका, आपने एग्जाम्पल दूसरा दे दिया है। आई एम लुकिंग फॉर एग्जाम्पल फॉर सेल्फ कंट्रोल। हालांकि गोपियों में बहुत सेल्फ कंट्रोल, ऑब्वियसली बात है, वो तो प्योर डिवोटीज हैं, बट आई एम लुकिंग फॉर सम अदर एग्जाम्पल जहाँ पे सेल्फ कंट्रोल, मास्टरी का एग्जाम्पल दिया गया है। यस, गंगोत्री आपने फिर से हाथ खड़ा किया है। प्रभु जी हम्म, शीला प्रभुपाद। ओके, ठीक है, वो एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। अभी हम और, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप सबको पता होगा परीक्षित महाराज के बारे में। सबको पता है परीक्षित महाराज के बारे में? सो परीक्षित महाराज एक बार जब जंगल में गए थे, बहुत प्यास लगी। आई एम लाइक लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट बताने वाला हूँ। तो उन्हें प्यास लगी, तो वे एक ऋषि के आश्रम में गए जिनका नाम था शमीक ऋषि। और जब उनसे पानी मांगे तो पानी मिला नहीं उन्हें। तो उन्होंने अपने तीर से, और परीक्षित महाराज जो थे वो अर्जुन जी के ग्रेट ग्रैंडसन थे, तो पूरे धरती के राजा थे। तो उन्होंने तीर से सांप उठा के शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, और वहां से घोड़ा पकड़ के वो वापस आ गए। तो जब शमीक ऋषि ने ये देखा तो उन्हें कुछ फील नहीं हुआ, उन्हें हटा दिया। और बाद में इनको भी बहुत दुख हुआ, परीक्षित महाराज को, कि मैंने ये गलत काम कैसे कर दिया, मैंने ब्राह्मण के प्रति इतना अपमान कैसे किया। तो जब शमीक ऋषि के जो पुत्र थे, उनका नाम था श्रृंगी। तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि हे परीक्षित, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु होगी। तक्षक सांप आएगा और 7 दिन के अंदर तुम्हें वो मार के चला जाएगा। परीक्षित महाराज इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो चाहते तो उस कर्स को वो काउंटर कर्स कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो काउंटर कर्स नहीं किया। उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, और उन्होंने इस स्थिति को ऐसे लिया कि अब मेरे पास, हमें तो ये भी नहीं पता है कि हमारे पास 7 क्षण है जिंदगी में जीने के, लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या सोचा कि मुझे पता है कि मेरे पास 7 दिन है, और इन 7 दिनों में मैं केवल भगवान के श्रवण में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। तो उन्हें पूरा अपना कारोबार, काम काज सब त्याग के वो आ गए जंगल में, और तब वो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुनी। इसलिए आप देखते हैं कई बार बोलते हैं ना 7 दिन की कथा चल रही है, वो यहीं से आई है। तो एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज का। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन कि आप सबने ये सब एग्जाम्पल्स दिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम इसी चीज को अपनी लाइफ में लाने का प्रयास करेंगे। अब आप देखिए, अभी जो नया साल आया, मैंने कहा था आपको कि हमारे लिए तो एवरी डे इज अ न्यू ईयर, लाइक अ न्यू ईयर, फेस्टिव सीजन। लेकिन हमें भी अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, या मान लीजिए किसी को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं भी है और अपनी भौतिक जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो सेल्फ कंट्रोल के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम्म? और यहाँ कहा गया कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर, मतलब भगवान की भक्ति और अपने इंद्रियों का तर्पण, ये साथ में नहीं हो सकता है। हम्म? तो सेल्फ कंट्रोल करना इंसान के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब आप एग्जाम्पल दीजिए कि आप ऐसा क्या सेल्फ कंट्रोल
कर रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर क्या आप करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। आई थिंक ये बहुत सारे आप सब लोग कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब छोटे मोटे एग्जाम्पल दीजिए तो सबका इन्वॉल्वमेंट भी होगा। ना सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बोले, बाकी सब जो बड़े हैं वो भी बोले। यस, अनम्यूट योरसेल्फ और बोलना शुरू कीजिए। गंगोत्री, आपको हम चांस बाद में देंगे, थैंक यू। और कोई बोलना चाहेगा कि क्या सेल्फ कंट्रोल हमें करना चाहिए या हम करने का प्रयास कर रहे हैं? यस, प्रभु जी, एंगर। हाँ, एंगर कौन? कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा जो हो नहीं पाता। हाँ, कौन बोल रहे हैं? सुमित जी बोल रहे हैं? मैं अनमोल। हाँ, अनमोल भाई आप बात कर रहे हैं। हाँ, एंगर कंट्रोल करना बड़ा अच्छा। एंगर कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता है? दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी थिंग कि क्यों नहीं पाता, क्यों? एंगर कोई इंसान तब कंट्रोल नहीं कर पाता है जब उसका ईगो थोड़ा हाई होता है। एंगर कब आता है? एंगर तब आता है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस हमें मीट नहीं होती हैं। हम चाहते हैं ये इंसान हमसे ऐसे बात करे, लेकिन नहीं वो नहीं करता, तो एंगर आता है। हम चाहते हैं हमारे घर में हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसे जिएं, वो ये सुबह उठते ही अपना बेड ठीक करें, या फिर इस तरह से काम करें, या ये चीज यहीं रखें, पर हम देखते हैं कि नहीं, हमारे एक्सपेक्टेशन से विरुद्ध हो गया, तो हमें एंगर आ जाता है, राइट? लेकिन ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि एंगर जो है उसको कंपेयर किया गया कि जलते कोयले को अपने हाथ में रखना है, एंगर के समान बोला गया है। सबसे ज्यादा उसमें हम ही जलते हैं। इसीलिए एक्सपेक्टेशंस से दूर जाना, है ना, डिटैचमेंट, इससे डिटैचमेंट आना चाहिए हमको कि यस, हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये इंसान ऐसा डील करे, ये इंसान मेरे से ऐसे बर्ताव करे। लेकिन अगर नहीं करे तो पता होना चाहिए कि ये मेरा प्यूरिफिकेशन है, ये मेरा खुद का आत्म शुद्धि है। ये एक ऐसा इंसिडेंस मेरे सामने भगवान ने प्रस्तुत कर दिया है कि मुझे यहाँ पे भगवान को दिखाना है कि यस, मेरे अंदर जो ये एंगर है, मुझे ये कंट्रोल करके अपने हार्ट को शुद्ध करना है। तो चैंटिंग, अगर हम चैंटिंग सिंसियरली करेंगे और हमारा दिमाग भगवान में रमेगा, कृष्ण में रमेगा, तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे हम एक सोबर इंसान बनेंगे। और सोबरनेस से फिर हम धीरे धीरे हमारा एंगर कम हो जाएगा। बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया आपने मुझे, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यस, और कोई? हाँ, बिंदु मैम हरे कृष्णा, भुवनेश हरे कृष्णा, हिमांशु यस मैम, आप सब बहुत एक्सपीरियंस है। नीतू मैम, याशिका यस, एनी एग्जाम्पल? आई एम लुकिंग फ्रॉम एवरीबॉडी। कौन बोलना चाहेगा? यस, नीतू मैम आप कुछ बोल रहे हैं? एंगर कंट्रोल मैंने कुछ टाइम से कोशिश करी है, मतलब अपने आप को ये थिंकिंग देके कि अगर सामने वाला कुछ ऐसा कर रहा है जो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग है, तो मैं ये सोच लेती हूँ कि भगवान ने इसका रोल ऐसे ही लिखा है, तो इसके हाथ में नहीं है। ये ऐसे ही यस, करेगा। तो ये सोच के काफी टाइम मैंने अपना एंगर कंट्रोल किया है अभी, वेरी बट नाइस। हर टाइम नहीं हो पाता। नहीं हो हम्म। पाता। इसी बात, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, नेति नेति नहीं करना है हमको कि बस कंट्रोल हो जाए, दांत दबा के हमें कंट्रोल करना पड़ रहा है ना, तो ये हमारा प्रोग्रेस नहीं है। हमारा प्रोग्रेस तब होगा जब हम उसे इफेक्ट ही ना हो। अगर हमें पता है कि मैं एंगर कंट्रोल कर रहा हूँ, मतलब एंगर आ रहा है, बट एज अवर टाइम प्रोग्रेस, जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी में डीप जाते हैं, भक्ति में डीप जाते हैं, अगर हमें उस स्थिति में एंगर आया ही नहीं, आप समझ जाइए कि ये आपका रियल प्रोग्रेस है टुवर्ड्स एंगर कंट्रोल। और ये तभी होगा जब हमारा चैंटिंग डीप में होगा, जब हम एक्चुअली मेडिटेशन डीप में जाएंगे, व्हेन वी रियली ट्राई टू कॉल आउट कृष्णाज नेम। जब हम चैंटिंग अपनी एकदम तीव्रता से करेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारा ये एंगर रियल में आना ही खत्म हो जाएगा। ये अनर्थ हमें खत्म करना है, सिर्फ कंट्रोल नहीं करना है, खत्म करना है। ऐसा है। जैसे अभी आप सोसाइटीज में रहते हैं, मैं जैसे सोसाइटी में रहता हूँ, एग्जाम्पल देखा है मैंने यहाँ पे, तो कई घरों में पिजन्स आते हैं। तो एक तरीका होता है कि उनको भगा दो यहाँ से, है ना, कि जब भी आते हैं साफ करके भगा दो, तो ये हो गया एंगर कंट्रोल हो गया। बट अगर एक तरह से आपने वो उसको सामने वो आपने शेड लगा दिया, तो वो अंदर आएगा ही नहीं। तो दिस इज परमानेंट सोल्यूशन। वैसे ही परमानेंट सोल्यूशन इज टू रिमूव दिस एंगर। यस, एनीथिंग एल्स एवरीबॉडी? मैं बहुत कॉमन चीजें ढूंढ रहा हूँ जो हमें करनी चाहिए पर हमसे होती नहीं है। और 2024 में हम सब ये प्रण ले सकते हैं कि हमें ये करना है। यस, सूर्यांश, बहुत सिंपल है। अगर आपने ये चीज कर ली तो आपका लाइफ 24 डिग्रीज का टर्न, सॉरी क्या बोलते हैं, वट एवर 360 डिग्री से टर्न ले लेगा।
जो मैं ढूंढ रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ आप सब बोलें? अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना, वो नहीं होता। Yes. That is very nice, ma'am. Yes, correct. Social media control is very important. Wastage of यस, time and mind का बहुत ज्यादा nerves जो होती हैं affect होती हैं and यस। unnecessarily बहुत सोशल मीडिया में हर जगह से इतना सारा बिकॉज जो हम कुछ भी हम चीज देखते हैं सबका फ्रीक्वेंसी होता है एक, और उस फ्रीक्वेंसी में हम ट्यून कर जाते हैं, और अगर हम गलत फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर गए तो दैट मीन्स फिर ये एंगर आएगा, लस्ट आएगा, ग्रीड आएगा, एवरीथिंग विल कम अप। यस, तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे मेरे लिए मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अर्ली राइजिंग इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठना इज वन ऑफ द वेरी हाई सेंस कंट्रोल थिंग। आइडली वन शुड बी गेटिंग अप बिफोर सनराइज। ये हमें देखना चाहिए कि हम सूर्य देवता को हम वेलकम करें, ना कि वो हमें वेलकम कर रहे हैं। सो गेटिंग अप अर्ली, अगर आप ये चीज कर सकते हैं तो आप समझ जाए कि आपने बहुत हाई लेवल का सेंस कंट्रोल किया। आप में से कौन इतने यहाँ पे ऐसे हैं जो बिफोर बिफोर 6 o'clock आप उठ जाते हैं? लेट मी सी, आप में से किसके हाथ ऊपर जाते हैं? ओ, देयर इज नोबडी। हेलो प्रभु जी। हरे कृष्णा। कौन है? हरे कृष्णा। प्रियांश। हाँ, यस। सूर्यन। हम्म। एंगर कंट्रोल करना हरे कृष्णा को, मेडिटेशन हरे कृष्णा को करना है। यस, ठीक है। अभी यस, माय क्वेश्चन इज, आप में से कौन मेडिटेशन 6 o'clock से पहले उठ जाते हैं? एनीबडी? ओके, सुमित सर ने हाथ खड़ा किया, दैट इज वेरी नाइस। गंगोत्री, आदित्य, वेरी नाइस। यस, ठीक है। अभी ठंड के मौसम है, तो इफ वी आर नॉट एबल टू गेट अप एट 6 देन वी शुड ट्राई टू गेट अप एट 7, इफ नॉट 7 देन 7:30। ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, चाहे कुछ भी हो। अभी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि भगवान कृष्णा सोबरनेस का एग्जांपल देते हैं कि सोबर इंसान किसको कहा गया है। गीता इज वेरी डीप, गीता इज वेरी अमेजिंग। हम देखेंगे भगवान ने सोबरनेस का डेफिनेशन दिया है। भगवान बोलते हैं कि वट एवर में हैपन, अप्स एंड डाउन, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, हैप्पीनेस, प्लेजर, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ऊपर नीचे, दुख सुख, हर सिचुएशन में जो इंसान समान रहता है, दैट मैन इज कॉल्ड एज अ मैन ऑफ सोबरनेस। सो वेदर इज गर्मी, सर्दी, बारिश, व्हाटएवर, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और उठते ही अपना शौच आदि क्रिया करके हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ओके, तो आज हम एक ही श्लोक कर पाए हैं, और इस श्लोक में मैंने ज्यादा कुछ मैं कवर नहीं कर पाया। रियली वांटेड टू टॉक लॉट ऑन सेल्फ कंट्रोल। How can we control fascination? Fascination means, can you please explain a bit more, Ashika? Not getting. Do you mean, आप लिख सकते हैं if you're not comfortable speaking. Fascination for some things, you mean to say fascinations? Procrastination is different. Procrastination is different, Bhumika. Fascination towards, हाँ ठीक है, इंसान के बहुत सारे fascinations होते हैं। लालसा पर कंट्रोल कैसे करें? हाँ, more of something. हाँ, such a beautiful question. How do we control fascination for something? See, again I will tell you one thing. अगर हमें कोई चीज पता है कि ये सही, हम अपनी एक्टिविटीज को हमें मोल्ड करना है। कलयुग में भक्त चैतन्य महाप्रभु ने इतना सुंदर हमें प्रोसेस दिया है कि हम जो चाहते हैं, हम उसे अगर भगवान की तरफ मोड़ दें तो हम उसका वही प्लेजर पाएंगे। Some people have a lot of fascination. I tell you a very simple example. If you're a modern girl, modern people, going out in malls, आप window shopping पसंद करते हैं, you want to purchase costly items and all, and if you want to really control this thing, so आपको क्या करना चाहिए? You should actually still purchase it, but अगर आपके घर में लड्डू गोपाल आपने रखे हैं, या फिर कोई डीटी रखी है आपने, या फिर घर में तुलसी महारानी है, आपको इनको सजाना चाहिए। जिस दिन आप अपने घर में आपके राधा कृष्णा डीटीज को सजाना शुरू कर देंगे, आप स्वयं देखेंगे कि आपका अपने शरीर से फैसिनेशन हट जाएगा। मुझे बहुत पसंद था स्कूल कॉलेज में बहुत ज्यादा खड़े होकर स्पीच देना, लेक्चर करना, यहाँ वहां की वो जस्ट स्टैंडिंग ऑन पोडियम एंड टॉकिंग समथिंग। इट हैज अ लॉट ऑफ फैसिनेशन ऑफ आई हैव, लगता था कि लोग सुने जब मैं खड़ा हूं। सेम थिंग नाउ इट इज बीइंग ट्रांसमाइग्रेटेड टू स्पीकिंग अबाउट कृष्णा। So that tongue is now controlled.
तो हमें अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, हमें अपनी इच्छाओं को भगवान के प्रति जाना है। अभी किसी को फैसिनेशन ऑफ ईटिंग लॉट ऑफ फूड स्टफ्स, बहुत खाना पसंद है, यहाँ-वहाँ के मिठाई खाना पसंद है, बहुत कुछ, लाइक स्पेशली इन पंजाब वेयर वी आर ऑल स्टेइंग, बहुत है फैसिनेशन खाने का। आप उस फैसिनेशन को कंटिन्यू रखिए, यू डोंट स्टॉप दैट फैसिनेशन, बट व्हेनेवर यू कुक थिंकिंग आई एम मेकिंग फॉर माय राधा कृष्ण, एंड यू कुक फॉर देम एंड देन यू ईट। उसके बाद आपको जितना खाना है आप उतना खाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यू ईट प्रसाद। आप देखेंगे आपका टंग आपके कंट्रोल में आएगा। ये शिव प्रभुपाद जी आगे भी लिखते हैं, somebody has lot of fascination for singing Bollywood songs or looking into Bollywood movies and all. I tell you, if you start reading Srimad Bhagavatam and Mahabharat, उसमें violence भी है, उसमें romance भी है, उसमें उसमें चीटिंग भी है। जो भी एक इंसान को बॉलीवुड मूवीज में दिखता है वहां पे सब है। द वर्ल्ड सभी को रोमांस पसंद है। देयर इज अ रोमांस, फर्स्ट लव लेटर वाज रिटन बाय रुक्मणी मैया टू कृष्णा। आप श्रीमद् भागवत में पढ़ के देखिए। टाइम हो चुका है, इफ वांट टू ड्रॉप यू कैन ड्रॉप, है ना। तो आपका जो रोमांस वाला पार्ट है दैट, और जो बॉलीवुड वाला पार्ट है, यू कैन एक्चुअली सी देयर। और कृष्णा इज मैरिंग 16,108 वाइफ्स। अगर आपको लगता है कि कलयुग में बहुत सारी गलत चीजें होती हैं, उस गलत चीज का ऑपोजिट देखें तो वो कृष्ण के लोक में होती हैं। आपको स्टोरीज पढ़ना पसंद है, एक बुक है, द बुक नेम इज कृष्णा बुक। कृष्णा का पूरा लाइफ है उसमें। द वे कृष्णा इज प्लेइंग विद फ्रेंड्स, प्लेइंग विद स्मॉल स्मॉल बेबीज एंड विद गर्ल्स, मेकिंग गर्लफ्रेंड्स, उनके बाकी बॉयज दोस्त हैं, काफी साथ खेलते हैं, इट इज ऑल देयर। वो गोपियों को तंग करते हैं, तो ये सब वहां पे है। सो वेरी सिंपल पॉइंट, कंटिन्यू योर फैसिनेशन but make fascination towards Radha and Krishna. You want to travel, you travel. इंडिया इतना बड़ा है, वृंदावन, द्वारका। हमें तो नहीं, हमें गोवा जाना है। किसी को होता है बहुत ट्रैवल का फैसिनेशन होता है ना। तो कोई गोवा जाता है, फिर कोई मुन्नर जाता है जो केरला में है, कोई कश्मीर जाता है। नो हाँ, यू कंटिन्यू ट्रैवलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो बहुत ज्यादा फैसिनेशन है आपको, आप एक बार वृंदावन जाइए। वृंदावन कोई दूर नहीं है यहाँ से, कई लोग आप बहुत पास में रहते हैं, आप वृंदावन नहीं गए, आप बरसाना नहीं गए, आप जाइए, भक्तों के साथ जाइए। You travel to Dwarka, abhi Ayodhya, you travel to Dwarka, Ayodhya. Like that, you can make your fascination of traveling towards Krishna's dham. That's how you can control your fascination. I hope, Yashika, I'm able to answer your question. ठीक है। लालसा पर कंट्रोल कैसे करें? Please give some sound for getting. How to get up early? So there are two things. Remember, if you want to get up early in the morning. One, the first thing, you should sleep early on time. If you are sleeping early on time, you're able to get up. And second thing, okay, Hare Krishna. I hope you were able to hear me. So as I said, you should get up early in the morning by sleeping early on time last day. हमारे अगले दिन की सुबह जल्दी उठने की शुरुआत पिछले दिन से होती है, और हमें लाइट खाना खाना चाहिए। और एक बार आप याद रखिए, सी टुडे इट इज 15 years दैट आई एम ट्राइंग टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक बार को आप समझ लीजिए कि अगर आप 10-12 साल भी सुबह 4 बजे उठते हैं, तो अगले दिन भी आपको 4 बजे उठने में दिक्कत होगी ही होगी। लेकिन क्या होगा, आपका माइंड स्ट्रांग बन जाएगा। ठीक है, तो वो माइंड स्ट्रांग बन जाएगा तो आप वो हर्डल को इजीली क्रॉस कर पाएंगे। तो अगर आपको जल्दी उठना है, यू शुड टेक अर्ली इवनिंग डिनर, टेक अराउंड 7:30 और 8। ठीक है, सोने और उसके में 3 घंटे का फर्क रखिए। एंड यू स्लीप ऑन टाइम। इफ यू स्लीप ऑन टाइम, यू विल श्योरली बी एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग। सेकंड थिंग, सुबह उठने के बाद करना क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग बोलते हैं ठीक है मैं उठ जाता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ, सुबह उठ के करूँ क्या? तो दैट इज सेकंड पॉइंट। सो हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास इतने एम्बिशन होना चाहिए, इतना कुछ लाइफ में करना चाहिए कि हमारे पास 24 घंटे कम पड़ने चाहिए। Therefore, my spiritual teacher used to tell me कि when I plan out things, आप 24 घंटे, आप दिन में 26 घंटे का प्लान करो। So you are so busy कि आपको सुबह उठ के पता है कि अगर मैं सुबह नहीं उठा तो मेरे बाकी काम रह जाएंगे। So आपको योगा में पार्ट लेना चाहिए। You should all do early morning yoga, half an hour, 45 minutes, 1 hour, whatever. You should all start chanting Hare Krishna Mahamantra, 1 round, 2 round. तो बाय दैट योर अर्ली मॉर्निंग्स आर फिल्ड। 2 घंटे का आपका सुबह का रूटीन फिक्स है। और आप देखेंगे जैसे आप सुबह उठेंगे, एक उठने और मुंह धोने तक की दिक्कत होती है। एक बार आप एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, देन द डे स्टार्ट्स एंड मे बी आफ्टर टाइम में 15-20 मिनट का नैप ले सकते हैं। ऑलराइट, सो अगेन आई रिपीट, स्लीप अर्ली ऑन टाइम,
and take early dinner, light dinner. That will surely help you. Yeah, thank you. Any other question? Lalsa, can you explain a bit more on lalsa? लालसा का मतलब do you mean lust or do you mean किसी चीज को बेधड़क पाने की इच्छा? सुमित प्रभु, सुमित प्रभु, can you hear me? Jealousy and greed, हाँ, तो this is again two very separate topics of greed and jealousy. We'll have a separate session on that. But again, I'm telling you, if you're greedy for something, that is perfectly fine. But become greedy for Krishna. अगर आपको see Krishna consciousness, practicing Krishna, trying to attain Krishna is the most greedy thing in life. इंसान करोड़ रुपए कमा लेगा, that will still possible. लेकिन कृष्णा को प्राप्त करने का जो ग्रीड है, that is most greediest thing. इसलिए बोलते हैं जो भक्त होता है वो सबसे ज्यादा ग्रीडी होता है, because he's trying to attain God, है ना? If you are greedy for, people have become greedy for different things, ठीक है? If you have become greedy for money, अगर आप पैसे की बात कर रहे हैं ना, if you become greedy for money, that is fine. You become greedy for money. बस एक ध्यान रखिए कि पैसे गलत तरीके से मत कमाइए. And when you start earning lot of money, always make sure कि जो आपका इनकम आता है उसका कुछ पार्ट you give as a donation. कृष्णा loves cows like anything. भगवान को गाय बहुत पसंद है, तो आप गाय सेवा में उस पैसे को लगाइए. You can even build a temple somewhere. कोई भी टेम्पल, हनुमान जी का मंदिर बनाना है, राधा कृष्ण का बनाना है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का बनाना है, आप पैसे कमाइए, बनाइए. There's no point, there's no harm. आप सेवा में लगा सकते हैं. आपने महीने में मान लीजिए 5 लाख रुपए कमाए, you said okay fine, 40,000 I'll give. इतना दान कीजिए जो आपके हार्ट को पिंच करे. ये शास्त्र में लिखा है. जब आप दान करते हैं और अगर आप दान करते हुए आपके हार्ट में तो चुभन नहीं हो रही है, तो दान दान नहीं. 100 रुपए देने में 10 रुपए में किसी को पेन नहीं होता हार्ट में, दैट दान इज नॉट दान. लेकिन आपको पता है आप 1 लाख कमा रहे हो, 1 लाख में से आप 10,000 15 रुपए दे रहे हैं, तो वो चुभन होगी. और देना बहुत जरूरी है. क्यों? अगर आज मेरी तनख्वाह 1 लाख है तो मेरे से मेरी कंपनी 50 लाख कमा रही है, लेकिन कंपनी में जो सीईओ डायरेक्टर्स बैठे हैं वो कौन सा पाप कर रहा है मुझे नहीं पता, तो उनके पाप का भागीदारी मैं ही बन रहा हूँ, बिकॉज आई एम सपोर्टिंग देम इन देयर पाप. इसलिए वी शुड गिव डोनेशन. शास्त्रा से वी शुड गिव 50%. अ गृहस्था शुड बी गिविंग 50% ऑफ हिज इनकम एज अ डोनेशन. 1 लाख में 50,000 रुपए डोनेशन देना चाहिए. दैट इज शास्त्र टेलिंग अस, बट दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि हमारा इतना फेथ नहीं है शास्त्र पे और इतना हम कर भी नहीं सकते हैं इन टुडेज वर्ल्ड. देयरफॉर आइडली यू शुड बी डोनेटिंग 10%. ठीक है, 10% भी नहीं हो रहा है, देन यू डिसाइड, और यू मेक श्योर कि एवरी मंथ 500 रुपया 1000 रुपया आई विल बी डोनेटिंग. So then there is no problem. You become greedy for money, but earn through right means. किसी को तकलीफ देके पैसा नहीं कमाना चाहिए, ठीक है? That is one thing. Because हमारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, 4 नियम है. 4 नियम में एक है गैम्बलिंग. गैम्बलिंग मतलब गलत ढंग से पैसा कमाना. दैट शुड नॉट हैपन. और जो भी पैसा आता है आप उसको सेवा में जरूर लगाइए. दैट इज वन थिंग. जेलेसी, हाँ, जेलेसी एक ऐसा होता है कि हम किसी और को देखते हैं को बहुत इंसान ऊपर जा रहा है तो हम जेलस हो जाते हैं, राइट? दैट इज. तो आप क्या कर सकते हैं, इसके छोटे छोटे टिप्स हैं कि अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान है जो ऊपर जाके आपको लगता है कि यार ये ऊपर क्यों जा रहा है, तो आप उसके पास जाइए एंड यू प्रेज हिम. आप उसकी तारीफ करो. दिस ट्रिक्स श्योरली वर्क्स. अगर आप जाएंगे और बोलेंगे आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आई एम वेरी हैप्पी कि आप फर्स्ट आए, आप सेकंड आए, आप कंपनी में प्रमोशन मिला, ये हुआ, और आप उसकी तारीफ कीजिए, आपकी जेलसी पूरी तरह जाएगी नहीं, बट आप देखेंगे आपके मन में वो जेलसी का जो कीड़ा है ना, जो कांटा है, बिकॉज व्हेन वी बिकम जेलस ऑफ समबडी, हमारा हार्ट बहुत दर्द करता है. वो बहुत जलन होती है हमारे हार्ट में, वो कम हो जाएगी. एंड अल्टीमेटली सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम इज सिंसियर चैंटिंग. इफ यू स्टार्ट चैंटिंग सिंसियरली, भगवान आपको अंदर से, 2 प्रकार के गुरु होते हैं. एक गुरु होता है जो बाहर से आपको गाइड कर रहा है, एक गुरु कृष्ण स्वयं अपने अंदर से परमात्मा के रूप में आपको गाइड करते हैं, ठीक है? So when you start chanting sincerely Hare Krishna Mahamantra, your all jealousy, anger, lust, lalsa, fascination, procrastination, everything will wash away. तो obviously we cannot become a sadhu, like बहुत महामान साधु भी हैं, but एक छोटा मोटा practice जो है, it will surely help us. Yeah. Thank you. Yes, बोलिए गंगोत्री, बोलिए. प्रभु जी, मेरे साथ ना कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. जैसे कि फर्स्ट चीज है कि
मुझे अक्सर माला करने का मन नहीं होता है। दूसरा चीज है कि कभी कभार मुझे नॉनवेज खाने का मन करता है। और वो अगर आपको मना करने का मन नहीं करते तो यू शुड बी ऐसे लोगों के संग में रहो जो माला करते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं आप? कोलकाता। हाँ, तो वहां पे तो इस्कॉन टेम्पल है। हाँ,